सच्चा संतोष ही सबसे बड़ा धन है। मन का भाव सदैव एक रस और मधुर रखना, निर्मल और बुद्धिमानी के विचारों का मनन करना, सब प्रकार की स्थिति में संतोष रखना और ऐसी श्रेष्ठ स्थिति के होते हुए अपना जीवन और व्यवहार ऐसा रखना कि जिससे दूसरों के ऊपर प्रभाव पड़ सके, यही सब मनुष्यों की भावना होनी चाहिए। खासकर जो व्यक्ति सांसारिक दुखों को कम करना चाहते हैं, उनका तो एकमात्र यही मार्ग है। यदि कोई मनुष्य अपने भीतर पाए जाने वाले अविवेक, असंतोष और अन्य दोषों को दूर न कर सका हो और उनके होते हुए भी ऐसा विचार करता हो कि किसी शास्त्रीय सिद्धांत या संप्रदाय के प्रचार से दुनिया सुखी बन सकेगी, तो वह वास्तव में बड़ी भूल करता है। जो मनुष्य सदैव कठोर कटु शब्द बोलता हो, खराब रास्ते पर चलता हो अथवा असंतोषी हो, तो वह दुनिया के दुखों को बढ़ाने वाला है। इसके विपरीत जो मनुष्य प्रत्येक समय संतोष रखकर परोपकार का विचार करता रहता है और संतोष के भाव को भली प्रकार स्थिर रखता है, वह दुनिया के सुख को बढ़ाया करता है। जो मनुष्य विवेक युक्त, क्षमाशील, प्रेमी और संतोषी बनना ही नहीं जानता, उसने चाहे पुस्तकीय ज्ञान अथवा धर्म संबंधी ज्ञान कितना भी क्यों न प्राप्त कर लिया हो, पर हम तो यही कहेंगे कि वह कुछ भी पढ़ा नहीं है। जीवन का गहन, उपयोगी और स्थायी ज्ञान तो विवेकशील, निर्दोष और संतोषी होने से ही प्राप्त हो सकता है। हमारे प्रतिपक्षी चाहे कितना भी विरोध का भाव क्यों न प्रकट करें, तो भी यदि हम उनके साथ निरंतर मधुर व्यवहार ही करते रहें, तो यह मन के ऊपर नियंत्रण रख सकने का दृढ़ प्रमाण है। विवेक ही ज्ञान का सहकारी है। सबको प्रिय जान पड़े ऐसा संतोषी जीव अनुभव और विवेक युक्त ज्ञान का परिपक्व फल है, और वह संसार को सुधार कर तथा दूसरे लोगों को आनंद प्रदान करके अपनी कीर्ति रूपी अदृश्य सुगंध को देश देशांतर में फैला देता है। अगर आप उन गुणों को धारण करना चाहते हैं जो वास्तव में एक सच्चे पुरुष या सच्ची स्त्री के लिए प्रशंसनीय समझे जाते हैं, तो आपका कर्तव्य है कि आज से ही उनको प्राप्त करने का प्रयत्न आरंभ कर दें। यह कहते रहना कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हैं, व्यर्थ की बात है। किसी भी मनुष्य की परिस्थितियां उसके विरुद्ध नहीं होती, वरन वे तो उसकी सहायक होती हैं। जिन बाहरी घटनाओं को तुम कटु और अशांति उत्पन्न करने वाली समझते हो, वे तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक हैं। उन घटनाओं का सामना करके तुम शिक्षा ग्रहण कर सकते हो, अपनी वृत्तियों को उन्नत बना सकते हो और पूर्णतः प्राप्त करके महान पुरुष बन सकते हो। जो दोष तुमको दिखलाई पड़ते हैं, वे सब तुम्हारे अपने ही हैं। पूर्ण संतोष ही जीवात्मा की सच्ची, सुखी और आनंदमय स्थिति है, और जो कोई निर्दोष और निस्वार्थ होकर व्यवहार करेगा, वह स्थिति को अवश्य प्राप्त कर सकता है। प्राणी मात्र के लिए परोपकार की भावना रखो और अति लोभ, क्रोध और बुरी निगाह को इस प्रकार दबा दो कि तुम्हारा जीवन हवा की सुखद लहरों की तरह सुंदर बन जाए। क्या यह कार्य तुमको बहुत कठिन जान पड़ता है? अगर ऐसी बात है तो असंतोष और अशांति को तुम दूर नहीं कर सकते। इस कार्य में शीघ्र ही सफलता तभी प्राप्त हो सकती है जब इस बात के लिए तुम्हारे मन में दृढ़ आस्था, अभिलाषा और निश्चय हो। निराश होना, चिड़चिड़ाना, चिंता करना, बड़बड़ाना, दूसरे की निंदा करना और अपना रोना रोते रहना, ये सब सड़े हुए विचार हैं, मन के रोग हैं। वे हमारे मस्तिष्क की दुर्दशा को प्रकट करते हैं, और जो इस रोग से पीड़ित हों, उनको अपने विचार और व्यवहार का सुधार करना आवश्यक है। यह बात ठीक है कि संसार में पाप तथा दुख की अधिकता है, इसीलिए उसे हमारे पूर्ण प्रेम और दया भाव की आवश्यकता है। हमारे रोने की किसी को जरूरत नहीं, ऐसा रोना तो सब जगह पहले से ही मौजूद है। इसीलिए अगर जरूरत है तो हमारे आनंदी और संतोष स्वभाव की है, क्योंकि उनकी सर्वत्र कमी है। हम संसार को अपने स्वभाव और व्यवहार के मिठास से बढ़कर और कोई चीज नहीं दे सकते। इसके अतिरिक्त सब व्यर्थ है। यही सबसे अच्छी चीज है, सत्य है, स्थायी है, अविनाशी है, और इसी में समस्त सुख और परमानंद समाया हुआ है। तुम पर यदि विपत्तियां आती हैं, तुमको हानि उठानी पड़ती है, तो उससे निराश मत बनो। दूसरों के पाप युक्त की निंदा करना और उन व्यक्तियों का विरोध करना बंद कर दो। दूसरों को हानि पहुंचाने वाले अथवा दुष्टता पूर्वक विचारों को त्याग दो, क्योंकि इससे तुमको मन की शांति, शुद्ध धर्म
और सच्चे सुधार की प्राप्ति हो सकेगी। तुम दूसरों को सत्यवादी बनाना चाहते हो तो पहले स्वयं सत्यवादी बनो। पाप और दुखों से संसार को मुक्त कराना चाहते हो तो पहले स्वयं इन बुराइयों से मुक्त बन जाओ। तुम अपने घर के लोगों और पड़ोसियों को संतोषी देखना चाहते हो तो पहले स्वयं संतोषी हो जाओ। अगर तुम स्वयं बदल जाओगे तो अपने आसपास की सब वस्तुओं को भी बदल सकोगे। शोक मत करो, दुखी मत हो, निराशावादी बनकर अपना आत्मबल मत घटाओ। अगर कोई बुरी बात जान पड़े तो उसकी निंदा करते मत फिरो, वरन जो कुछ सत्य और सुंदर जान पड़े उसी का गुणगान करते रहो। तुम्हारे भीतर जो सज्जनता का भाव है उसका अनुभव जैसे जैसे तुमको होता जाएगा वैसे वैसे तदनुकूल व्यवहार तुम स्वयं ही करने लगोगे। अखंड ज्योति, दिसंबर 1959, पृष्ठ संख्या 11-12। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।